और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, यहाँ की राजनीति भी गरमाने लगी है। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, लेकिन विपक्षी दल ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब सबकी नजर सपा प्रत्याशी पर टिकी हुई है। दरअसल श्रावस्ती की सीट को लेकर के इंडिया अलायंस के बीच में जो बात चल रही थी, उसमें संभावित प्रत्याशियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि आगामी 10 या 11 तारीख को इसका फैसला भी हो जाएगा कि श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी किसको अपना कैंडिडेट बना करके मैदान में उतारती है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि लखीमपुर और श्रावस्ती की सीट पर वो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारे, तो वहीं सपा अपना कैंडिडेट मैदान में उतारना चाहती है और जनता चाहती है कि विपक्षी दल का प्रत्याशी ऐसा हो जो बीजेपी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। लोकसभा श्रावस्ती से सपा के संभावित प्रत्याशियों में एक लोकल ब्राह्मण चेहरा आजकल ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है अभिषेक मिश्रा और मुन्ना भैया का। अभिषेक मिश्रा श्रावस्ती की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। आज जनसंपर्क के दौरान हमारे चैनल की मुलाकात अभिषेक मिश्रा से गौना क्षेत्र में हुई है, जहां पर उन्होंने बातचीत के दौरान कई सारी बातें बताई हैं। अभिषेक मिश्रा का कहना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही इस जनपद में जीत का परचम लहराएगा। इंडिया अलायंस के आगे बीजेपी के लोग टिक नहीं पाएंगे। अभिषेक ने कहा कि केंद्र में मोदी और स्टेट में योगी की सरकार है, इसके बावजूद भी श्रावस्ती जनपद के नसीब में एक बस अड्डा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि जनपद का कितना विकास हो रहा है। अभिषेक मिश्रा अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से रखते हैं। कसौधन समाज के जात प्रमाण पत्र वाले मामले पर उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में कसौधन बिरादरी का भविष्य खतरे में है और इसकी लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। जनपद श्रावस्ती में अभिषेक मिश्रा को जनता काफी पसंद कर रही है। यहाँ की पब्लिक का मानना है कि वर्तमान बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी को अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारना चाहिए। ये जो आकलन है बिल्कुल गलत है। 17 सीटों और 63 सीटों पे ये आपसी सहमत बन गई और ज्वाइंट इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगर एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो आप ये मान सकते थे कि हाँ ठीक है, इसमें कोई अभी वो बात नहीं बनी है, लेकिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका मतलब दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, दोनों की सहमत थी, उससे हो चुकी है। 17 सीटें कांग्रेस को दी जा चुकी हैं, 63 सीटें सपा के खाते में, जिसमें जहां हम खड़े हैं ये जो सीट है ये सपा के खाते में है। देखिए ऐसा है, जनता जनार्दन ही मालिक है, जो सोचती है ठीक सोचती है, लेकिन ये निर्णय जो होता है ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पार्टी हित को देखते हुए ले जाता है। हाँ ये ठीक है, जनता की सोच इसलिए भी ठीक है, जब से ये लोकसभा बनी है पहली बार भी प्रतिनिधित्व एक ब्राह्मण ने किया, 12 भी किया, तीसरी बार अलायंस में सपा बसपा अलायंस में वर्मा जी जीत गए थे। अगर जनता की विचार उस ग्राउंड पे है ठीक है, लेकिन यह है कि निर्णय जो है अंतिम और सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का होगा। देखा जा रहा है यहाँ श्रावस्ती की जनता आपको काफी लाइक कर रही है। हमने देखा कि सोशल मीडिया में आपके इतने फॉलोवर हैं और हर कोई ये चाहता है कि आपको समाजवादी पार्टी टिकट दे और यहाँ से चुनाव लड़ें। क्या आपको सोचा है अपने क्षेत्र वालों के लिए? देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको भी मालूम होगा, पिछले लगभग 5 से 6 सालों से लगातार मेरा संघर्ष जारी है। कोविड के समय में भी जब हर आदमी अपने घर में था तो मैं 2.5 तहसीलों को घर घर जाके खाना खिलाया और गाँव को सैनिटाइज कराने का भी काम किया। तो चूंकि जनता भी देखती है कि हमारे संघर्ष में कौन साथी है, जनता ऐसे स्नेह नहीं देती, स्नेह इस तरह से देती है कि आपने उसके साथ संघर्ष में भागीदारी की है या नहीं की है। जनता का ये प्यार है जो हमें मिल रहा है और इसके लिए हम जनता का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। देखिए हम आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले कहना चाहेंगे कि अपने लिए जो भी चुने वो ये देख के चुने जो आपके पकड़ में हो। हमेशा नेता हो या कोई भी हो ऐसा रखना चाहिए जिसके पास हमें ज़रूरत हो तो हम पहुँच सके। जो आप कह रहे हैं ना, क्षेत्र की जनता की डिमांड एक लोकल की है। पिछला एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है जनता का, जिसको देखते हुए लोकल प्रत्याशी ही जनता चाहती है और जिस पे लगातार उसका जोर है। देखिए सीधी सी बात यह है कि लोकल कौन है। लोकल जो होता है ना, जो यहाँ का होगा वो यहाँ के दुख दर्द को समझेगा, जिसके बारे में पता है कि यहाँ से 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आया है। जो पिछला अनुभव रहा जनता, उसके कारण मुझे नहीं लगता है कि दोबारा ये पार्ट 2 रिपीट करना चाहेगी। देखिए आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ। हम लगातार बचपन से देखते आ रहे हैं। आज एक बस अड्डा न इकौना में है, न गिलोला में है, न श्रावस्ती के अंदर दिया गया। आज यात्रियों को यात्रा करनी होती है तो वो सड़क के किनारे बैठ के फुटपाथ पे बसों का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह की वहाँ पे अव्यवस्था है उसको देखते हुए अगर विकास की यही अवधारणा है बीजेपी की तो ये उनको मुबारक है। दूसरी चीज़, आज तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ पाया। रेल मार्ग से न जुड़ पाने के कारण जिनको दिल्ली मुंबई जाना हो तो पहले यहाँ से या तो लखनऊ जाएं या बहराइच जाएं, इस रूट से जाएं या गोंडा जाएं, वहाँ से ट्रेनों को पकड़ सकते हैं। तीसरा जो इन्होंने यातायात दिया हवाई मार्ग का, आज तक एक भी प्लेन नहीं उतरा। इस नेशनल बनाया था पहले हवाई अड्डा,
उसको छोड़ दीजिए, वहां पे लोकल प्लेन नहीं उतरे, अब इसको अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं। जब आपकी लोकल कनेक्टिविटी नहीं है तो इंटरनेशनल की बात तो बहुत दूर की हो गई। दिव्य स्वप्न दिखा रहे हैं, इनका इरादा ही नहीं विकास का है, इनका इरादा केवल विनाश का है। देखिए, हम कहते हैं हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चाहे एक की लड़ाई लड़ें या 1 लाख की लड़ाई लड़ें, लड़ाई है। कसौदन बिरादरी का सर्टिफिकेट आज गोंडा में इशू हो रहा है, बहराइच में इशू हो रहा है, तो आखिर श्रावस्ती में क्यों नहीं इशू हो रहा? इतनी बड़ी गलत बात यहाँ और बलरामपुर के कसौदन क्या उस बिरादरी के नहीं है? अगर नहीं है, अगर रिजर्वेशन में नहीं है तो उनको लिखित में दो। इस मुद्दे पे जब डिस्कशन डीएम द्वारा किया गया, इस बिरादरी के द्वारा, इनके प्रतिनिधियों द्वारा, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। या तो आप उसको रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। किसी की भी पर्टिकुलर एक रिपोर्ट पे आप आज उस बिरादरी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो जिसको जाति प्रमाण पत्र मिला। और एक चीज और बताऊं, उस सर्टिफिकेट के बेस से हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बने हैं, वार्ड सभासद भी बने हुए हैं, उसी सर्टिफिकेट को लगा के। आज उस सर्टिफिकेट को ना बनाना इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक सवाल है जो यहाँ शासन सत्ता में बैठे हैं कि उनको अपने जनता का ये दर्द नहीं दिख रहा। इस पूरे 1,30,000 जनता का दर्द उनको नहीं दिख रहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो मैंने शुरू की है, पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जल्दी ही आपको जमीन पे उतर के शासन प्रशासन के स्तर पर भी ये लड़ाई लड़ता हुआ मैं दिखूंगा। और हम आपसे कहना चाहेंगे, यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमको बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमको यहाँ का प्रत्याशी चाहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा अपना परिचय अपने बारे में बता दिए श्रावस्ती। देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि मैं यहाँ गिलौला का निवासी हूँ। गिलौला में हड़ेला गांव है हमारा, और जन्म स्थली मेरी यही है। कर्म भूमि इधर उधर रही है, लेकिन लगातार मेरा जनपद में संवाद बना हुआ है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और लगातार जनता के बीच में आपसी तालमेल से कार्यभार चल रहा है। क्या फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी? देखिए, आपको जो आपने एक सबसे बड़ी बात कही, यहाँ पे जो बाढ़ का इशू है, आपको पता है सैकड़ों गांव कट गए। ये जितने दिगरा के एरिया है, ज़्यादातर गांव कट गए, और जिनके पास अभी घर रह भी गए उनके खेत इस नदी में विलय हो गए। ये बहुत बड़ा इशू है। इसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पे हमारे द्वारा ये मुद्दा उठाया जाएगा, अगर जनता हमें उस तरह से समझती है तो। रही बात इसकी कि मूलभूत सुविधा की भी बहुत कमी है जनपद में। आप देख रहे जहाँ हम लोग खड़े हैं कोना में, यहाँ नालियाँ नहीं हैं, ठीक से नालियों का विकास की जरूरत है, प्रॉपर ड्रेन होना चाहिए। आप देखते हैं मेन शहर के बीच में तालाब में सारा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, एक तरह से प्रदूषण का वो केंद्र बन रहा है। इन सबको देखते ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसको कहते हैं टाउन प्लानिंग के साथ आगे विकास की योजना हमारी रहेगी। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, तमाम प्रकार की योगी और मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसीलिए वोटर सिर्फ भाजपा की तरफ देख रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधी सी बात यह है कि आप किसी को 2,000 रुपया देके उसका सम्मान नहीं बढ़ा सकते। आप उसको उसके फसल का उचित दाम दे जिससे उसको सम्मान प्राप्त हो। आपने तो उसको बंद कर दिया ना 2,000 रुपये में, उसकी तो आकलन कर लिया कि ये आदमी 2,000 रुपये लायक है। अरे वो किसान है, कल को उसको बेटी की शादी करनी, इन 2,000 रुपये में बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। आप क्यों नहीं एमएसपी अश्योर करते, जिसके लिए आपने लगातार वादा किया था किसानों से? एमएसपी अश्योर कीजिए, उसकी जो फसल है उसका उचित दाम आप अश्योर करिए, उससे उसका भला होगा। ना आपके 2,000 रुपये ना 5 किलो अनाज से होना है। तो ये रीति नीति दोनों ही गलत है। ये तो हमेशा हाथ में कटोरा देने वाली बात है कि हम देते रहेंगे, तुम्हारे वोट लेते रहेंगे।